हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको गाइड कर देता हूं कि आप अलीबाबा पर रिफ़ंड के लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली ऐसा होता है कि सम टाइम जब आप सप्लायर को पेमेंट सेंड करते हैं तो सप्लायर आपको आपकी जो प्रोडक्ट है उसको अगर टाइम पर आपके वेयर हाउस में शिप नहीं करता, या आपको कोई भी शक होता है सप्लायर पर कि सप्लायर ने जो है ना प्रोडक्ट को शिप नहीं किया, तो बहुत सारी जो है ना इसमें रीज़न्स हो सकती हैं। तो इसके लिए जो है ना आप सिंपली रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको जो है ना टोटली गाइड कर देता हूँ कि आपने रिफ़ंड के लिए किस तरह अप्लाई करना है। तो ये आपने सबसे पहले जो है ना alibaba.com इसको ओपन कर लेना है और आपने जो है ना यहाँ पर ऑर्डर्स पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर कोने में अकाउंट पर और यहाँ पर आपने जो है ना ऑर्डर्स पर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने ऑर्डर सबमिट किया था ना सप्लायर को, इसको मैं ओपन कर देता हूँ। व्यू ऑर्डर डिटेल पर आपने क्लिक करना है। तो ये ऑर्डर जो है ना हमारे सामने आ जाएगा। ये मैंने सप्लायर को जो है ना पेमेंट की थी, बट क्या हुआ है कि सप्लायर ने मुझे बोला था कि 25 to 35 डेज़ के अंदर अंदर आपका जो पार्सल है ना वो आपके वेयर हाउस में पहुंच जाएगा। लेकिन अभी तक जो है ना मुझे ऑलमोस्ट 60 डेज़ हो चुके हैं और अभी प्रोडक्ट मेरे वेयर हाउस में नहीं पहुंची। तो मैंने बस इससे ज़्यादा मैं और जो है ना वेट नहीं कर सकता। तो अभी आपने क्या करना है कि आपने सिंपली जो है ना रिफ़ंड के लिए अप्लाई करना है। देखिए, ट्रेड इंश्योरेंस पेमेंट का जो आप ट्रेड इंश्योरेंस सप्लायर को पेमेंट करते हैं उसका यही आपको फ़ायदा होता है कि बाद में आप इजीली रिफ़ंड कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट आप सप्लायर को उसके अकाउंट में पेमेंट सेंड करते हैं ना, तो फिर अलीबाबा जो है ना इस पर जो है ना वो आपको कुछ भी जो है ना कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। वो आपको यही सिंपली जब आप रिफ़ंड के लिए रिक्वेस्ट करेंगे ना, या आप इनकी जो टीम है अलीबाबा की उनके साथ चैट पर बात करेंगे, या आप उनको बोलेंगे कि सप्लायर को मैंने उसके जो है ना लोकल बैंक में मैंने पेमेंट की है, तो ये ज़िम्मेदार नहीं होंगे। वो सिंपल बोलेंगे कि आपने ट्रेड इंश्योरेंस पेमेंट करनी थी और हम इसके जो है ना अभी ज़िम्मेदार नहीं है। तो मेक श्योर आपने जब भी पेमेंट करनी है ट्रेड इंश्योरेंस ही करनी है। अब देखिए, मैंने ट्रेड इंश्योरेंस पेमेंट सप्लायर को की थी, तो अभी इसका मुझे ये फ़ायदा हो रहा है कि मैं जो है ना अभी इजीली रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर सकता हूँ और मुझे रिफ़ंड मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अप्लाई किस तरह करना है, ये मैंने पेमेंट की है और अभी जो है ना रिफ़ंड के लिए आपने यहाँ पर सिंपली जो है ना अप्लाई फॉर रिफ़ंड लिखा हुआ है। ठीक है, जब आपकी अगर प्रोडक्ट पहुंच जाए ना तो आपने कंफर्म डिलीवरी पर क्लिक करना होता है। अगर आपने टाइम को और ज़्यादा जो है ना आपने बढ़ाना है, क्योंकि देखो ना यहाँ पर ये टाइम लिखा हुआ है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये वाला टाइम है, अभी 14 डेज़ जो है ना लेफ़्ट हैं, ये टाइम चल रहा है। ठीक है, देखें क्या होता है कि सप्लायर को जब आप पेमेंट करते हैं ना तो यहाँ पर सप्लायर खुद ही टाइम सेट कर देता है कितने टाइम में आपकी प्रोडक्ट जो है ना वेयर हाउस में पहुँच जाएंगी। तो जब ये टाइम ख़त्म हो जाए ना, तो उसके बाद मेरे भाई आप जब रिफ़ंड के लिए अप्लाई करेंगे ना तो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल होगा। क्योंकि देखो जब ये टाइम ख़त्म हो जाता है ना, तो अली बाबा को जो ना ये लगता है कि ये जो ना आपकी प्रोडक्ट जो ना वो आपके वेयर हाउस में पहुँच गई है, और वो ऑटोमेटिकली जो पेमेंट होती है ना वो सप्लायर के अकाउंट में जो है ना अली बाबा सेंड कर देता है। ठीक है, अगर ये टाइम जो है ना यहाँ पर अगर टाइम चल रहा हो ना, तो फिर जो ना आपके पास जो ना ज़्यादा आपके चांस होते हैं कि आपको जो ना इजीली रिफ़ंड मिल सकता है। ठीक है, आप टाइम को अगर आपको लगता है कि अगर आप थोड़ा सा और वेट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर एक्सटेंड डिलीवरी कंफर्मेशन टाइम पर अगर आप क्लिक करेंगे तो 20 डेज़ ये आपको और दे देंगे यहाँ पर। मतलब जो है ना अभी 14 डेज़ है ना, तो फिर 34 डेज़ जो है ना यहाँ पर फिर मेंशन हो जाएंगे। ठीक है, बट मैं अभी जो है ना रिफ़ंड के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो सिंपली मैंने अप्लाई फॉर रिफ़ंड पर क्लिक कर देना है। तो ये यहाँ पर जो ना नेक्स्ट विंडो ओपन हुई है, अप्लाई फॉर रिफ़ंड। यहाँ पर वो रीज़न पूछ रहे हैं, यहाँ पर मैं जो ना रिफ़ंड ओनली पर क्लिक करूँगा। तो नीचे जो ना सेकंड पूछ रहे हैं, हैव यू रिसीव द ऑर्डर। नो, मुझे ऑर्डर जो है ना अभी तक रिसीव नहीं हुआ। वाई डू यू वांट आ रिफ़ंड, कि क्या रीज़न बनी है कि आप रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने रीज़न मेंशन करनी है, डिलीवरी इज़ टेकिंग टू लॉन्ग। मतलब टाइम बहुत हो चुका है लेकिन अभी प्रोडक्ट मेरे वेयर हाउस में नहीं पहुंची। लेकिन मैं फ़र्स्ट वाला ऑप्शन को ही जो ना अभी चूज़ करूँगा। यहाँ पर जो ना आप डिस्क्रिप्शन द स्पेसिफिक इशू, आपका क्या इशू है यहाँ पर आप एक्सप्लेन भी कर सकती हैं। तो चलें, मैं यहाँ पर जो ना मैंने ऑलरेडी यहाँ पर जो ना लिखा हुआ है, इसको मैं कॉपी करके जो ना यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। जो भी मेरी रीज़न है, जो भी आपकी रीज़न होगी, आपने यहाँ पर जो ना मेक श्योर कि आपने यहाँ पर उसको पुट करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर जो ना ये लिखा हुआ है, आई सेंड द पेमेंट टू दी सप्लायर on 5th December, but it has been 60 days and the product has not reached my warehouse yet, and the supplier told me that your product will arrive in your warehouse in 30 to 35 days. It has not arrived yet, so I would like a refund please। मतलब मैं रिफ़ंड चाहता हूँ। तो ये आपने इस तरह की जो ना यहाँ पर थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन जो ना आपने मेंशन करनी है। सॉरी, अभी मुझे 60 डेज़ नहीं हुए, यहाँ पर मुझे हो गए 56 डेज़ मैंने काउंट किए हैं।
तो नीचे यहाँ पर सप्लाई ने मुझे बोला था कि आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो 25 टू 35 डेज़ के दरमियान जो है ना वो पहुँच जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर नीचे आपने जो ना ऐड डॉक्यूमेंट टू सपोर्ट योर केस, यहाँ पर आपने जो ना कुछ फ़ाइल भी अपलोड करनी है ताकि आपका केस और ज़्यादा मजबूत हो, और अली बाबा की टीम जब आपके इस केस को रिव्यू करेगी और वो इजीली जो ना वो डिसीजन ले सकेंगे। अगर आप फाइल अपलोड नहीं करते तो फिर मेरे भाई थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए। तो आपने क्या करना है, अगर आपके पास जो ना देखो आपने जब सप्लायर को पेमेंट की है तो यहाँ पर चैट पर सप्लायर के साथ आपकी बातचीत तो हुई होगी, तो आपने यहाँ पर जो चैट की स्क्रीनशॉट होते हैं ना, मतलब ये जब आप सप्लायर के साथ बात करते हैं, ये वाली सप्लायर है जिसको मैंने पेमेंट की थी, तो इसके साथ मैंने सारी बातचीत की थी। सप्लायर ने मुझे बोला था कि आपकी जो प्रोडक्ट है ना वो भाई 25 टू 35 डेज़ के दरमियान जो ना वो शिप हो जाएगी। आपने क्या करना है कि जो वो डेज़ यहाँ पर मेंशन करेंगे ना उसको आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। चैट का स्क्रीनशॉट आपने लेकर वो आपने सप्लायर को जो है ना आपने जब यहाँ पर केस क्रिएट करना है ना तो यहाँ पर आपने अपलोड करना है, ठीक है। और सेकंड फाइल आपने कौन सी अपलोड करनी, जो आपने इनको पेमेंट की है ना उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपने जो ना लेकर यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो मैं भी यहाँ पर ये दोनों स्क्रीनशॉट अपलोड कर देता हूँ। ये हो गया, सॉरी यहाँ पर ये सप्लायर की चैट का स्क्रीनशॉट है, मैंने क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया था, यहाँ पर मैंने इसको एडिट करके टिक भी लगाई थी, बल्कि मैं आपको यहाँ पर जो है ना दिखा भी देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा जो है ना क्लैरिफाई हो जाए कि किस तरह के डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने हैं, ठीक है। यहाँ पर सप्लायर चैट ये वाला आप देख सकते हैं। अब देखो ये सप्लायर ने मुझे बोला था, मैंने सप्लायर से पूछा था, ये ऊपर मेरी चैट है, नीचे सप्लायर ने बोला था लीड टाइम 3 डेज़ और शिपिंग टाइम 25 टू 35 डेज़, ठीक है। ये मैंने सप्लायर के साथ मेरी चैट थी, इसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया और मैंने यहाँ पर टिक भी लगाई है, और यही डॉक्यूमेंट यहाँ पर मैं अपलोड कर रहा हूँ। और दूसरा मैंने क्या अपलोड किया है कि मैंने स्क्रीनशॉट अपलोड किया है जो मैंने पेमेंट सप्लायर को सेंड की थी, ओके। पेमेंट स्क्रीनशॉट ये हो गया, ओके। अब ये सप्लायर चैट हो गया और पेमेंट स्क्रीनशॉट, ये दोनों स्क्रीनशॉट मैं ऐड कर लेता हूँ। नेक्स्ट मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जो ना रीज़न फॉर अप्लाइंग, यहाँ पर अगर आप इसको एडिट करना चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं। और नीचे रिफ़ंड डिटेल्स आ रही हैं, यहाँ पर आप कितना रिफ़ंड चाहते हैं, तो मैं ज़ाहिर बात है फुली रिफ़ंड चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सप्लायर को पेमेंट की थी $228 मैंने जो है ना सप्लायर को पेमेंट की थी, ओके। और यहाँ पर ये मैंने क्रेडिट कार्ड इसको यूज़ किया था उनके पास, क्योंकि वो ऑलरेडी डिटेल होती है कि किस आपने जो ना क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके जो ना आपने पेमेंट की है, तो वो उनकी डिटेल जो ना यहाँ पर वो उनके पास ऑलरेडी कार्ड है, ठीक है। मेरा नया पे का यहाँ पर जो मैंने कार्ड यूज़ किया था ना उसका ये लास्ट डिजिट जो है ना वो ये शो कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर वो बता रहे हैं एस्टीमेट अराइवल टाइम जो है ना 7 टू 10 बिजनेस डेज़ के अंदर अंदर आपके जो $228 हैं वो आपके अकाउंट में जो है ना वो ये जो है ना सेंड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने हर चीज़ को अच्छे तरीके से यहाँ पर देख लेना है। यहाँ पर रिक्वेस्ट है रिफ़ंड ओनली, रीज़न है डिलीवरी इज़ टेकिंग टू लॉन्ग, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये मैंने दो जो है ना स्क्रीनशॉट यहाँ पर जो है ना ऐड किए हैं। अब नीचे मैं नेक्स्ट जो है ना कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ, ओके। एंड नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये जो छोटा सा बॉक्स है ना आई एग्रीड, इस पर आपने जो है ना छोटे से बॉक्स पर क्लिक कर लेना है और आपने सबमिट पर क्लिक कर देना है, ओके। तो ये मैं सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ, ये देखो सबमिट सक्सेसफुली ये ऊपर आया था, ओके। ये अभी टाइम जो है ना स्टार्ट हो चुका है, तो वेटिंग फॉर सप्लाई टू रिस्पॉन्स, अभी जो ना सप्लाई के रिस्पॉन्स का जो ना मैं वेट करूँगा। और ये योर रिफंड एप्लीकेशन हैन बी रिसीव्ड इफ़ द सप्लायर डज नॉट रिस्पॉन्स विद इन 3 बिजनेस डेज एंड ऑटोमेटिक रिफंड विल बी इशूड। ओ क्या बात है अगर 3 दिन के अंदर अंदर सप्लायर ने मुझे जवाब नहीं दिया या सप्लायर ने मुझे कोई मतलब इशू नहीं बताया, तो फिर जो ना वो 3 दिन के बाद जो ना ऑटोमेटिकली अली बाबा मेरे अकाउंट में जो ना पेमेंट ट्रांसफ़र कर देगा। हॉलीडेज़ में इफ़ेक्ट हो सोन यू गेट योर रिफ़ंड, ओके जी। बाय रिक्वेस्ट यहाँ पर मैं थोड़ा सा रीड कर लूँ क्योंकि मैं रियल कर रहा हूँ, मैं आपको कोई गाइड करने के लिए जो ना ये मैंने जो ना रिक्वेस्ट नहीं डाली। डिलीवरी इज़ टेकिंग टू लॉन्ग, ओके जी। चलें जी सारा कुछ डन है, ओके। तो ये यहाँ पर टाइम स्टार्ट हो चुका है। अगर 3 दिन के अंदर अंदर सप्लायर मुझे रिस्पॉन्स नहीं देता तो ये ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट में जो है ना
पेमेंट जो है ना वो ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर इसको कैंसिल करना है तो यहाँ पर कैन नॉट दी, यहाँ पर ऑप्शन आई थिंक आता है, कैंसिल भी इसको आप कर सकते हैं। तो चले मैंने जो ना ये रिक्वेस्ट डाल दी। इसी तरह ही आपने जो ना रिफ़ंड के लिए अप्लाई करना है। अगर बाई चांस आपके साथ ये इशू बनता है तो आपने इसी तरह इस तरीके कार को फॉलो करके आपने रिफ़ंड के लिए अप्लाई करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।